Hello everyone. So here we are continuing our classification of animal kingdom part 2 from Lucent's biology GK. So let's begin. These are my credentials. So yesterday we have started about the classification of animal kingdom जिसमें हमने protozoa के बारे में पढ़ा. Then we read about porifera. Then third one is Coelenterata. Now we will start with the phylum Platyhelminthes. So let's begin. First we will talk about the main features of Platyhelminthes. Basically Platyhelminthes होता क्या है, प्लेटे से आप याद रख सकते हो कि फ्लैट, ठीक है, फ्लैट वर्म्स, प्लेट टाइप, आप जैसे चपटा कोई चीज होती है, प्लेट होती है, उसी टाइप से आप याद रख सकते हो. Platyhelminthes क्या हो गया आपका, फ्लैट वर्म्स. इसमें जितने भी चपटे वर्म कृमि होते हैं वो इसमें आते हैं. नाउ इसके फीचर्स की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स मैंने आपको बताया था इनकी जो बॉडी होती है दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेयर्स, ठीक है. तो या तो डिप्लोब्लास्टिक होता है जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रिप्लो यानी कि 3 लेयर से ये डिराइव हुई है इसकी बॉडी. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. ट्रिप्लोब्लास्ट में आपके आ जाएंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड थर्ड वन इज मीजोडर्म, ठीक है. 3 लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है. इनका ओरिजिन कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड नो बॉडी कैविटी. अब इसमें इससे पहले हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था, सिलेंट्रॉन होती है. सिलेंट्रॉन का मतलब होता है कि हॉलो इंटेस्टाइन, ठीक है, हॉलो बॉडी कैविटी होती है, लेकिन इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती. सेकेंड है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल. डॉर्सो का मतलब होता है ऊपर वाला भाग एंड वेंट्रली यानी कि नीचे वाला भाग, ठीक है. ऊपर और नीचे से कैसे होते हैं, फ्लैटेंड यानी चपटे होते हैं, चपटे एनिमल है. एलिमेंट्री कैनाल विद ए सिंगल ओपनिंग, एनस एब्सेंट. अब जो इनके एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बेसिकली उसमें क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है, उसको माउथ भी उससे ही ये खाते भी हैं एंड देन एक्सक्रीशन भी उसी से ही होता है. और यहाँ पर क्या है, एनस एब्सेंट है, ठीक है, एनस एब्सेंट होता है, तो ओनली सिंगल ओपनिंग वाली एलिमेंट्री कैनाल है. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय फ्लेम सेल्स. इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो स्पेशलाइज सेल से होता है, उसको हम कहेंगे फ्लेम सेल, राइट. सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, क्या है, फ्लेम सेल्स. ये आपको याद रखना है. फ्लेम सेल्स किस में होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म्स में होती है. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन फ्लैट वर्म्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस बाय फ्लेम सेल्स, राइट. तो फ्लेम सेल्स में बेसिकली क्या होता है, सीलिया जैसी कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है. वो क्या करती है, जो फ्लूइड होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको एक डायरेक्शन में फ्लो बीट करना होता है, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि वो सारा का सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर चला जाता है बॉडी से. देयर इज नो स्केलेटन. ऑब्वियसली फ्लैट वर्म्स की बात कर रहे हैं, वर्म्स हैं तो इसमें स्केलेटन नहीं है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा. कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता. रेस्पिरेटरी सिस्टम किस लिए होता है, बेसिकली फॉर गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन के लिए होता है. तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, सिंपली गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी की वॉल से उनका इंजेक्शन होता है, यानी कि अंदर आती है और बाहर जाती है. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, लेकिन ये बॉडी वॉल के थ्रू ही होता है डायरेक्टली, ठीक है. यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, राइट. तो देखिए अभी अभी हमने बात की कि यहाँ पर कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, यानी कि लंग्स नहीं होते. तो बेसिकली लंग्स नहीं होते तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की भी जरूरत नहीं होती. तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लैट वर्म में नो स्केलेटन नहीं होता, बोन्स नहीं होती, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता. क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्टली कैसे, स्किन में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. नाउ देयर आर हर्मेफ्रोडाइट एनिमल. तो जो फ्लैट वर्म्स हो गए वो क्या हो गए, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है. हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या हो गया, बेसिकली कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एक ही ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर एक फ्लैट वर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेंगे, ठीक है, दोनों ही उसमें प्रेजेंट रहेंगे ना. नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवर्म की बात. टैपवर्म जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में. आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लेटीहेल्मिन्थेस. यहाँ देखिए आप, ये है टैपवर्म, दिस इज प्लेनेरिया एंड दिस इज लिवर फ्लूक, ठीक है.
तो ये तीनों एग्जाम्पल है प्लेटेहेल्मिन्थेस का। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत चपटा सा दिखाई देता है। ये क्या हो गया, प्लेटेहेल्मिन्थेस और फ्लैटवर्म। नाउ कम टू द सेकेंड अनदर फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो कैसा होता है, एस्केहेल्मिन्थेस में आते हैं राउंड वर्म। ठीक है, ये कैसे होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। राउंड होती है इनकी स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड वर्म है। लॉन्ग होते हैं काफी, और इनकी राउंड भी किस तरीके से होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बेसिकली होते हैं। और कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहले भी बता चुकी हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया, कि इसकी जो बॉडी डिराइव होती है वो किससे होती है, 3 जर्मिनल लेयर से होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म दे रखी है इन्होंने, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलेटरिकल सिमेट्रिकल में बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी भी एनिमल के बीच में से कोई लाइन खींचते हो या उसको कट करते हो तो उसकी क्या है, मिरर इमेज मिलती है लेफ्ट एंड राइट साइड की। वो 2 इक्वल हाफ्स जो मिलेंगे वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम आपको शो करूं तो ये क्या है आपका, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, अब मैंने इस एनिमल को अगर बीच में से एक प्लेन लाइन खींची है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इक्वल हाफ है, और वो दोनों इक्वल हाफ कैसे, एक जैसे एक दूसरे को। जैसे यहाँ पर एक इसका फर्स्ट एंटीना है तो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको लिम्ब दिख रहा है तो इधर भी है सेम। ठीक है, इधर हाफ विंग आ गया तो इधर भी एक हाफ विंग आ गया। ठीक है, वन विंग आ गए। ठीक है, तो ये इस प्लेन से काटेंगे हम इसे, यहां से ऊपर से नीचे तक, तो हमें इक्वल हाफ मिलेंगे। अगर हम किसी और प्लेन से यहां से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वल हाफ नहीं मिलता है, एक जैसे हाफ्स नहीं मिलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। इससे पहले अभी हमने बताया था रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये भी किसी फाइलम ने हमने पढ़ा था। रेडियल सिमेट्रिकल कैसा होता है, किसी भी इक्वल हाफ अगर कहीं से भी आप कट करोगे तो आपको क्या है, इक्वल हाफ्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्लेन से मैं कट करूं, इस प्लेन से कट करूं, इस प्लेन से या इस प्लेन से, सभी में आपको इक्वल हाफ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये एस्केहेल्मिन्थेस है वो बेसिकली क्या हो गया आपका, bilaterally symmetrical होता है। Alimentary canal is complete in which both mouth and anus both are present। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। पहले क्या था कि हमने देखा कि एक में आपको सिर्फ माउथ ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग दिखी किसमें, फ्लैटवर्म में। अब एस्केहेल्मिन्थेस में क्या हुआ, आपको देखने को मिला कि यहाँ पर माउथ भी है और एनस भी है, 2 ओपनिंग्स है एलिमेंट्री कैनाल में। एंड देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड। अब देखिए धीरे धीरे वहां पर भी क्या था, वहां सर्कुलेटरी नहीं था, स्केलेटन नहीं था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक चीज नई चीज देखने को मिली, क्या है वो, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्व्स बेसिकली क्या काम करती है आपकी, जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, नर्व्स नहीं होती, न्यूरॉन्स होते हैं। वो आपका क्या करता है, आपके सिग्नल्स जो होते हैं, आप कहीं भी जो आउटर एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं उनको आप आपकी बॉडी के थ्रू उनको देखते हो, तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपका प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू प्रोटोनेफ्रिडिया। अब यहां पर एक नई चीज दिखने लग गई, एक्सक्रीशन वहां पर कैसे होता था, फ्लैटवर्म में होता था, प्लेटेहेल्मिन्थेस में होता था फ्लेम सेल से। बट यहाँ एस्केहेल्मिन्थेस में कैसे हुआ, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, इसके बाद नेफ्रिडियाज आए, तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रही है। ये भी एक स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रिडिया, एंड दे आर यूनिसेक्सुअल। वहां क्या था कि आपको फ्लैटवर्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में दिख रहे थे, उसको हम कहते थे हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, और बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक मेल होता है और एक फीमेल वर्म होता है, राइट। मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक। देखिए मोस्ट ऑफ द जो राउंड वर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। पैरासिटिक मतलब जो कि दूसरों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। ठीक है, दे डू नॉट वो क्या करेंगे कि आप के न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। सपोज आपकी एलिमेंट्री कैनाल में है तो वहां पर एज ए पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे। और सब कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि फ्री लिविंग इन सॉइल एंड वाटर में भी होती है। एग्जांपल्स की बात करेंगे, राउंड वर्म लाइक एस्कैरिस बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस बोलते हैं इसको। ये क्या है, राउंड वर्म है। थ्रेड वर्म एक एग्जाम्पल है, वुचेरियाई है। और यहाँ पर एक नोट दिखाया हुआ है जिसमें लिखा है
बायस, पिनवर्म या थ्रेडवर्म, ठीक है। ये कहां पर होता है? इट इज मेनली फाउंड इन द एनस ऑफ चाइल्ड। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके एनस में ये प्रेजेंट होता है, एंट्रोबायस या पिनवर्म या थ्रेडवर्म, ठीक है। चिल्ड्रन फील ईचिंग एंड ऑफन वोमिट्स। इसकी वजह से क्या होता है? ईचिंग होती है बच्चों को और वोमिटिंग भी इसके सिम्टम है। अगर आप बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो, ईचिंग हो, तो ये वर्म रिसाइड करता है एनस में बच्चों के। सम चिल्ड्रन यूरिनेट ऑन द बेड एट नाइट। जिन बच्चों के वर्म होता है वो यूजुअली क्या करते हैं? यूरिन पास करते हैं बेड पर ही नाइट में, ठीक है। फिलेरियल डिजीज इज कॉज बाय वुचेरियाई बेनोक्रॉफ्टी। अब फिलेरियल डिजीज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये किससे होती है? वुचेरियाई बेनोक्रॉफ्टी। ये क्या है? फ्लैटवर्म है। नाउ कम टू द प्लेटेहेल्मिंथीज, सॉरी एनालिड्स। नेक्स्ट फाइलम इज एनालिडा। मेन फीचर क्या है? एन्यूलस बॉडी बियरिंग रिंग। इसके अंदर रिंग टाइप, इसकी बॉडी के ऊपर रिंग जैसी आपको एन्यूलस मतलब रिंग जैसी फॉर्म दिखाई देती है, जैसे कि रिंग्स बनी हुई है। बॉडी इज लॉन्ग, थिन, सॉफ्ट एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इसकी बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग होती है, पतली होती है एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब हमने फ्लैट वर्म में पढ़ा था, फ्लैट वर्म में कोई सेगमेंट नहीं था, राउंड वर्म में भी कोई सेगमेंट नहीं था, लेकिन एनालिड्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो गए? सेगमेंट्स आ जाते हैं। लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू सीटे, सीटे मेड अप ऑफ काइटिन। अब इसमें जो लोकोमोशन होता है, इनका लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट जो होती है वर्म की या एनालिड्स की, वो कैसे होती है? इस स्ट्रक्चर से, सीटे जो कि काइटिन से बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी कि इंटेस्टाइन होती है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। नॉर्मली रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, इन सम एनिमल इट टेक्स प्लेस थ्रू द सीलोम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और एडवांसमेंट आपको दिखाई देती है कि उन सभी में रेस्पिरेशन कैसे होता था? थ्रू द स्किन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ एनालिड्स हैं जहां पर रेस्पिरेशन कैसे होता है? सीलोम की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीलोम आपको एक नई चीज मिल रही है देखने को। सीलोम का क्या मतलब होता है? एक बॉडी कैविटी होती है बेसिकली, जो कहां पर होती है? दैट इज लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइन, जो एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल, ठीक है। उसके बीच की जो आपको एक गुहा देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं सीलोम, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया? आपकी एलिमेंट्री कैनाल और आपकी बॉडी वॉल, उसके बीच की जो जगह है उसको हम कहेंगे सीलोम। वहां से रेस्पिरेशन होता है। नर्वस सिस्टम इज नॉर्मल एंड ब्लड इज रेड। अब इनका नर्वस सिस्टम इज नॉर्मल मतलब नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, एंड ब्लड इज रेड। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। अब हमने राउंड वर्म में पढ़ा था जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया से होता है, लेकिन यहाँ पर एनालिड्स की बात करेंगे, वहां पर जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, वो कैसे हो गया? नेफ्रीडिया से। नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली एक्सक्रीशन में यूज होती है एनालिड्स के। बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। इसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स है, अर्थफॉर्म बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अर्थफॉर्म आपको पता है जो कि आपके उसको बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है अर्थवॉर्म, ठीक है। केचुआ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, नीरीस है, लीच एटसेट्रा, ये किस में आते हैं? एनालिड्स में आते हैं। आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ दीज फाइलम्स। लुक एट दिस पिक्चर, आई विल शो, दिस इज द राउंड वर्म, ठीक है। राउंड वर्म मैंने आपको बताया था, आपको ये दिख रहा होगा राउंड वर्म। ये कैसा देखिए राउंड है। वो फ्लैट वर्म मैंने पहले जो दिखाया था वो प्लेटेहेल्मिंथीज था, ये क्या है? एस्केहेल्मिंथीज। इसको हम बोलते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस, ठीक है। नाउ अनदर वर्म अगर हम बात करेंगे अनदर फाइलम की, एनालिड्स की। अब एनालिडा से जब आप बात करते हो तो एन्यूलस आ जाता है, एन्यूलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए सेगमेंट, रिंग जैसे सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है अर्थवर्म एंड दिस इज लीच, ठीक है। ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? एनालिडा, राइट। तो यहाँ पर ये एन्यूलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, अर्थवर्म एंड लीच, राइट। नाउ वन नोट इज देयर आर 4 पेयर ऑफ हार्ट इन अर्थवर्म। देखिए यहाँ पर 4 पेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन हार्ट जो होता है अर्थवर्म में वो कितना होता है? 5 पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन अर्थवर्म्स, ठीक है। तो यहाँ आप करेक्ट कर लीजिए, 4 पेयर्स की जगह 5 पेयर्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डू आर्थ्रोपोडा इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।